सेहत है तो जिंदगी हसीन लगती है, वरना हर खुशी भी अधूरी सी लगती है। दोस्तों, जिंदगी एक बहुत ही कीमती तोहफा है। लेकिन इसकी असल हकीकत हम तब ही जानते हैं जब बीमारी हमसे छीन लेती है वो सुकून जिसको हमने कभी महसूस ही नहीं किया होता। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जो खामोशी से आपके अंदर बहुत सी तब्दीलियां लेकर आती है। शुगर दियाबितस एक ऐसी बीमारी है जिसको क्रोनिक डिजीज भी बोलते हैं, यानी कि लंबे अरसे तक चलने वाली बीमारी। जब ये किसी को हो जाती है तो इसको एलिमिनेट नहीं आप कर सकते। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, जस्ट आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। कब्र की मिट्टी तक ये उस शख्स का साथ देती है जिसको एक दफा हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम दियाबितस की हकीकत, इसके असरात और इससे बचाव के तरीके के बारे में बात करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इन सिंपल वर्ड्स में आपको बता दूं कि दियाबितस असल में है क्या। देखें, जब भी हम कोई चीज खाते हैं, खासतौर पर आर्टिफिशियल चीजें या फिर फ्रूट्स, तो उससे वो हजम होती है, उससे डिफरेंट एनर्जी सोर्स हमें मिलते हैं। इसी तरह एक ग्लूकोज होता है जब भी हम फ्रूट्स खाते हैं, खासतौर पर ये फ्रूट से होती है। इसी तरह आर्टिफिशियल चीजों से भी शुगर हमें मिलती है। तो ग्लूकोज के बारे में ये कहा जाता है कि ये एक मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे बॉडी सेल्स के लिए। जैसे हम फ्रूट्स इस्तेमाल करते हैं तो वहां से ग्लूकोज हमारे ब्लड में शामिल होता है। हमारी बॉडी में कुदरत की तरफ से एक हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं इंसुलिन। ये पेनक्रियास इस हार्मोन को रिलीज कर रहा होता है, बना रहा होता है। इसका काम होता है कि जैसे ही ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल, शुगर लेवल बढ़े, उसको कम करे। अब जिन लोगों को दियाबितस यानी कि शुगर की बीमारी होती है, उनके अंदर पेनक्रियास जो है वो इंसुलिन बनाना बंद कर देता है, जिसकी वजह से उनके ब्लड के अंदर शुगर लेवल, ग्लूकोज लेवल जो है वो बढ़ जाता है और वो डिफरेंट डिजीज का भी शिकार हो जाते हैं। शुगर तो उनको हो जाती है, लेकिन और भी मुख्तलिफ बीमारियों का वो शिकार हो जाते हैं। अब इन लोगों को बाहर से इंजेक्शन के जरिए इंसुलिन जो है वो इंजेक्ट की जाती है, लगाई जाती है। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि इंसुलिन तो एक कुदरती अमल के जरिए बन रही होती है, पेनक्रियास उसको बना रहा होता है, तो इसको बाहर से बनाकर कैसे लगा दिया जाता है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं कोई फिगर आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 34.5 मिलियन लोग जो है वो शुगर की बीमारी का शिकार थे। इसी तरह इसमें अफसोस की बात यह है कि 9 मिलियन लोग तो ऐसे हैं पाकिस्तान में जिनको पता ही नहीं है कि उनको शुगर की बीमारी है, वो वैसे ही लगे फिरते हैं। इसी तरह 2,30,000 से ज्यादा जो है वो डेथ पाकिस्तान में रिकॉर्ड हुई ड्यू टू शुगर, यानी कि दियाबितस की वजह से इतनी मौत हुई। ग्लोबली अगर मैं आपको बताऊं तो 2022 के एक एस्टीमेट के मुताबिक, अच्छा ये एस्टीमेट, ये सर्च जो है वो इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन है, उनकी सर्च है। उनके मुताबिक पूरी दुनिया में 830 मिलियन लोग शुगर की बीमारी का शिकार है। इसी तरह 2021 और 22 का एक अदादशुमार है, एक रिसर्च है, इनके मुताबिक 534 मिलियन लोग तो ऐसे हैं जिनके अंदर डायग्नोज हो चुकी है शुगर की बीमारी। इसी तरह ये फिगर जो है वो तेजी से बढ़ भी रही है। एक रिसर्च के मुताबिक 2030 तक 643 मिलियन शुगर की बीमारी के जो मरीज है वो डायग्नोज हो जाएंगे। इसी तरह 2045 तक ये फिगर 683 मिलियन तक पहुंच जाएगी। यानी कि यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह शुगर की बीमारी जो है वो तेजी से लोगों के अंदर बढ़ रही है। अब शुगर की भी टाइप्स होती हैं, जैसे टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 में क्या होता है कि जो इम्यून सिस्टम है हर बंदे की तरफ के अंदर अल्लाह ताला ने एक इम्यून सिस्टम रखा हुआ है, एक डिफेंस सिस्टम रखा हुआ है जो आने वाली बीमारियों से हमें बचाता है। अब डायबिटीज टाइप 1 में ये होता है कि आपका इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली आपके पेनक्रियास को डिस्ट्रॉय कर देता है, सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से आपके अंदर इंसुलिन बनना खत्म हो जाती है, बंद हो जाती है और आपको शुगर की बीमारी हो जाती है, ब्लड में शुगर लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। इसका हल, इसका ट्रीटमेंट होता है कि आपको बाहर से जो इंसुलिन है वो दी जाती है, वो इंजेक्ट करी जाती है। इसी तरह डायबिटीज 2 भी होती है जिसमें इंसुलिन बन तो रही होती है लेकिन वो प्रॉपर तरीके से आपकी बॉडी उसको यूज नहीं कर पा रही होती। इसी तरह गेस्टेशनल डायबिटीज भी होती है, खासतौर पर वुमेन में होती है जो प्रेग्नेंट होती हैं, लेकिन जैसे वो प्रेगनेंसी से फ्री होती हैं तो ये बीमारी चली जाती है। लेकिन ये डायबिटीज 2 का 1 का भी शिकार जो वुमेन इससे हो सकती हैं। इसी तरह और भी अदर्स इसकी किस्में हैं। अब हम बात करते हैं कि जो बाहर से इंसुलिन लगाई जाती है वो कैसे बनाई जाती है। अच्छा, इसके पीछे जेनेटिक इंजीनियरिंग है, जो साइंसदान इसको बनाते हैं वो जेनेटिक इंजीनियरिंग का सहारा लेते हैं। होता कुछ इस तरह है कि ह्यूमन इंसुलिन को ह्यूमन इंसुलिन जीन को बैक्टीरिया में इंसर्ट कर दिया जाता है, जैसे ई कोली, ईस्ट, इस तरह के बैक्टीरिया में उसको इंसर्ट कर दिया जाता है। जैसे ही उसको इंसर्ट किया जाता है जीन को, तो कुदरत की तरफ से वहां पर इंसुलिन बनना शुरू हो जाती है। जैसे ही वो बनती है तो साइंसदान उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं, जैसे एक फसल को हम हार्वेस्ट करते हैं ना, जमीन से अलग कर लेते हैं।
इस तरह जैसे वहां पे इंसुलिन बनती है तो बैक्टीरिया से उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं साइंसदान। अच्छा, इस प्रोसेस को, इस सारे प्रोसेस को बोलते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी होती है, जो साइंस होती है, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है, जो साइंसदान इसको इस्तेमाल करके ये सारा प्रोसेस सरंजाम देते हैं। अच्छा, इसके बाद फिर इसको प्यूरिफाई किया जाता है, ये अगला प्रोसेस शुरू हो जाता है। फिर उसको जो है वो स्टोर कर लिया जाता है, फिर वहां से इंजेक्शन के जरिए इसको इंसर्ट किया जाता है। अच्छा, ये तरीकाकार था अब का, लेकिन इससे पहले जो है, जो आपने पिग सुना होगा, ओस, इन जानवरों से ये इंसुलिन लेकर इंसानों में लगाई जाती थी। लेकिन अब ये जो तरीकाकार है कि ह्यूमन इंसुलिन जीन को बैक्टीरिया में इंसर्ट करना, वहां से इसकी पैदावार कराना, ये बहुत ही सेफ है और काफी ज्यादा फास्ट भी है। तो अब इस तरीकाकार को यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि जिन लोगों को शुगर की बीमारी लग जाती है उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इस शुगर की बीमारी की वजह से अगर आप उसको कंट्रोल नहीं करते तो आप और बहुत सी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। जैसे ही आपके ब्लड के अंदर शुगर लेवल बढ़ता है तो आप हार्ट डिजीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का भी शिकार हो सकते हैं। कोई ना कोई आपको दिल की बीमारी लग सकती है इससे, बिकॉज आपके ब्लड में शुगर लेवल बढ़ा होता है। इसी तरह जो गुर्दे हैं वो भी इससे खराब हो जाते हैं। गुर्दों का काम होता है जितने भी फास्ट मादे हैं उनको फिल्टर करके आपके खून से प्योर जो खून है उसको आगे बढ़ाना। लेकिन जैसे ही आपके ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है तो गुर्दे जो है उसकी मुख्तलिफ डिजीज आपको लगना शुरू हो जाती है। आपके दांत, आपके पाँव खराब होना शुरू हो जाते हैं। इवन के जो लोग शुगर के मरीज हैं उनका कोई जख्म उनको काट लग जाए वो भी जल्दी सही नहीं होता। इवन के लोगों को अपने वो अज़ा कटवाने पड़ते हैं, इतनी बीमारी ये फैल जाती है। तो इसकी मेन वजह आर्टिफिशियल चीजें जो हम खाते हैं जिनमें शुगर बहुत ज्यादा होती है। इसमें खास तौर पर जो चीजें हैं वो सॉफ्ट ड्रिंक्स शामिल है। आर्टिफिशियल चीजें जितनी भी हैं जिनमें शुगर जो है वो इंसानों ने शामिल की होती है, ये बहुत ही खतरनाक है। ये पहला एक स्टेप है आपको शुगर की तरफ लेकर जाने। मैंने इस पे वीडियो भी बनाई है, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक किस तरह जो है इंसानी जिस्म के लिए खतरनाक है और किस तरह ये इंसान को शुगर की तरफ लेकर जाती है। बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल तरीके से शुगर शामिल की होती है, चीनी शामिल की होती है। ये एक पहला स्टेप है जो, बिकॉज आज के दौर में सॉफ्ट ड्रिंक बहुत ही इसका इस्तेमाल है और सॉफ्ट ड्रिंक एक मेन रीजन है आपको diabetes की तरफ लेकर जाना।